नमस्कार। मालूम है ना आपको 2008 में एक फिल्म आई थी, उसके बाद में भी तो सभी को उसके ट्रेलर्स भी पसंद आए होंगे, देखे होंगे। दूसरा ट्रेलर अभी रिलीज पे हो गया है। तो हम लोग जब भी मार्केट में जाते थे, वो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे, या फिर अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा के बाद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि उनको करना क्या है। कुछ लोगों को पता होता है कि उसके बाद उनको इंजीनियरिंग करना है, कुछ लोगों को पता होता है कि डिप्लोमा के बाद वो लोग कुछ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे इसका एनालिसिस वो नहीं कर पाते। शायद यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर ऐसे तीनों स्ट्रीम के बच्चे होंगे, तीनों ईयर के बच्चे होंगे, तो मैक्सिमम फर्स्ट ईयर। तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो मैक्सिमम फर्स्ट ईयर वाले हैं, उनको ये बात का पता नहीं होता कि अभी आगे जो 3 साल आने वाले हैं वो 3 सालों में करना क्या है। तो अगर मुझे एक छोटा सा पाथ मिल गया, तो उस पाथ के ऊपर चल के मैं शायद कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि मैं भी यूपीएससी क्लियर कर सकता था, मैं भी आईएएस बन सकता था, मैं भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता था, मैं भी ये कर सकता था, मैं भी वो कर सकता था। ये हमारे दिमाग में हमेशा आता है। अगर इसके बाद में एक अगर आता है, मैं भी कर सकता था, और इसके बाद में क्या आता है, एक अगर। क्या होता है वो अगर मुझे राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिल गया होता। सभी को लगता है ऐसे? मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि नहीं, मुझे उस टाइम पे अगर किसी ने ये बता दिया होता। तो ये बताने वाला कौन है? ये बताने वाले हम लोग खुद हैं। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर हम लोग ठीक है, मैंने तो ग्रेजुएशन बीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस में किया, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो कंप्यूटर साइंस में मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले सेकेंड ईयर में ही सोच लिया था कि शायद मैं एनिमेशन फील्ड ज्वाइन करूंगा और 3D एनिमेशन में ही कुछ काम करूंगा। तो मैंने ये सोच लिया था और उसी रास्ते पे चला। अभी 17 साल हो गए, मतलब लगता नहीं मेरी एज से 17 साल हो गए, लेकिन 17 साल हो गया मैं वही काम कर रहा हूँ। और ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। आप हमेशा बोलते हैं ना कि वो हमने आमिर खान का इंटरव्यू किया था मैंने, आफ्टर कौन सा मूवी आया था छोटे बच्चे वाले, इडियट। तो तारे जमीन पर। उसके बाद में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं वहाँ पे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, तो वहाँ पे मैंने उसका इंटरव्यू लिया था। सीजी तंत्रा साइट, जिसके बारे में अभी बताया था मेरे इंट्रो में, उस साइट के लिए मैंने किया था। तो आमिर खान ने जो चीज़ बोली थी 2008 में, 2010 में, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने एनिमेशन लिया बिफोर 3 इडियट्स, तारे जमीन पर और ये जवानी है दीवानी। तो क्या होता है, आजकल हम लोगों को ये बताया जाता है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये हुआ होता। ये मूवी देखने के बाद हमारे दिमाग में थोड़ा घोड़े दौड़ना शुरू हो जाते हैं कि हम लोग शायद ये करें, और ये करने के बाद उसका पाथ वे हमारे पास नहीं होता, उसका एक रोड मैप हमारे पास नहीं होता। तो वो रोड मैप बनाने के लिए क्या करें, इसके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। तो बिजनेस की बात इसलिए आती है क्योंकि बिजनेस नहीं आया तो हम लोग सोच ही नहीं सकते। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जहां पे बिजनेस आया वहीं पे हम लोग काम, हमारा दिमाग ज्यादा काम करने लगता है। देखो इतने अच्छे ब्लेजर वगैरह पहन के आए है ना, कितना प्रोफेशनल लग रहे हैं ये लोग। मैं आने के बाद थोड़ा सा मैं भी थोड़ा ये हो गया कि अरे अच्छा हो गया मैं ब्लेजर पहन के आ गया, मैं तो अलग लगता है। तो ब्लेजर पहनने के बाद इनमें एक प्रोफेशनलिज्म दिखता है। तो वैसे ही जब हम लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। सोचो ये फाइनल ईयर होने के बाद ऐसे ही अटायर में कहीं जाते हैं, प्रेजेंट करते खुद को। क्योंकि क्या है ना, आप किसी कंपनी में जाते, इंटरव्यू देते, मतलब क्या करते, आप खुद को बेचते, आप खुद को प्रेजेंट करते। तो अगर आपका प्रेजेंटेशन ये नहीं रहा तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं और आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप बिजनेस करना सीखो। आप जॉब करने वाले हो, क्या करने वाले, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, पर इन पर्सनल वे यू शुड नो, यू शुड एबल टू डू बिजनेस। आप किसी के साथ बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सामने वाला मुझे कहीं मार्केट करने वाला है। देखो मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ और शायद आप में से 3, 4, 5, 10 लोग मेरे बारे में गूगल कर रहे होंगे। अभिषेक आचार्य, नागपुर, DIZ, डिजविज, नागपुर मेट्रो का डिजाइन किया हमने। अगर आप गूगल कर लो तो आपको आइडिया आ जाएगी।
ना अभी जैसे बोल रहा हूँ गूगल कर लोगे, तो आपने गूगल करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? आप अपने आप को बिजनेस या अपने आप को मार्केट कर रहे हो। तो आप अगर मार्केट कर रहे हो खुद को, तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। पॉपुलैरिटी के साथ आपका बिजनेस सेंस धीरे धीरे डेवलप होने जाता है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि आपने ये पर्टिकुलरली चीज करनी चाहिए। और मेकिंग मीनिंगफुल बिजनेस। नाउ बिजनेस तो सभी करते हैं, बाहर जाके ठेले वाले भी बिजनेस कर रहे हैं, है ना, अच्छे पॉश होटल्स भी बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे पॉश, है ना, आपने देखा डीमार्ट भी बिजनेस कर रहा है और स्मार्ट पॉइंट भी बिजनेस कर रहा है। तो डीमार्ट के बिजनेस में और स्मार्ट पॉइंट के बिजनेस में क्या डिफरेंस है? 3200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया डीमार्ट ने, जबकि स्मार्ट पॉइंट अभी भी माइनस में चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? क्या अभी इसके ऊपर हमने ध्यान दिया है? स्मार्ट बाजार की ऐड देखी है क्या आपने? टीवी मोबाइल पे वगैरह देखी होंगी, आती है ना हमेशा। पता ना रणवीर और वो दीपिका वो ऐड करते ना, वो लोग ऐड करते हैं। आपने डीमार्ट की ऐड सुनी है कभी? देखिए, क्यों नहीं देखी? तो डीमार्ट 0.4% ही अपने ऐड पे खर्चा करता है। कितना? बाकी लोग क्या करते हैं? हम ही लोग अरे डीमार्ट खुल रहा है चलो, तो 2000 का अगर किराना लेना होगा तो हम लोग 3000 3500 का लेके आते हैं। बात सुनिए, अभी देखिए, सबने अपने घर में ये चीज शायद मतलब देखी होगी कि हाँ, घर में अगर घर वाले गए डीमार्ट पे तो 1 लीटर की जगह 4 लीटर लेके आए। हुआ ऐसे? सबके साथ हुआ। तो अगर हम लोग मीनिंगफुल बिजनेस नहीं करेंगे तो हम लोगों की भी हालत वैसी हो सकती है जैसी हो रही है। आप देख सकते हो कि कुछ लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं और कुछ लोगों ने अपना स्पेस भी खरीद लिया और उस स्पेस में बैठ के वो अभी अपना अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, और कुछ लोग वहीं पे सालों से वहीं पे बिजनेस कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्या होता है? ये डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अपने जो मोबाइल्स है वो साइलेंट मोड पे होने चाहिए, है ना, क्योंकि वो बीच में बज सकते हैं और बीच में बजने के बाद हमारा है ना दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, और तेज दौड़ने के बाद अचानक किसी का कॉल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों के भी कॉल आते हैं हम लोगों को, और फिर वो इंपॉर्टेंट कॉल आने के बाद हमारा दिमाग तेज दौड़ने लगता है कि वो वहां पे क्या कर रहा होगा। समय क्या, हमारा दिमाग जो है ना वो लाइट से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलता है, राइट? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मैथमेटिक्स कुछ पता है कि नहीं? फिजिक्स? हाँ, मतलब मैं फिजिक्स का भले ही स्टूडेंट नहीं हो अभी, पर थोड़ा बहुत तो हम लोगों को पता ही है। देन आपको अगर लगता है कि कभी भी सर का लेक्चर कभी बोर हो रहा है तो आप कभी ब्रेक बोल सकते हैं, हम लोग उतने देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 घंटे का लेक्चर है, ऐसे समझ के चलो। बैठोगे क्या 4 घंटे? हाँ, मुझे पता ही नहीं बैठोगे, इसीलिए 4 घंटे का बोल दिया, ठीक है? किसी को अगर किसी भी वक्त ऐसा लगता है, एनी कोर्स ऑफ टाइम उसको लगता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाए सर को, तो वो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने जो क्वेश्चन नहीं पूछा वही फुलिश क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। मतलब ये क्वेश्चन शायद उस टाइम सर को पूछा होता तो मेरी लाइफ बदल सकती थी। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी हो, तो क्या होता है ना, मैं हमारे क्लासेस में भी बोलता हूँ कि अगर मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा तो वो मेरा सबसे बुरा डिसीजन हो सकता है। तो आप कोई 10th से पास होके आए या 12th से होके पास आया, कोई फाइनल ईयर में है, तो अगर किसी भी वक्त आपको लगे कि नहीं ये सवाल पूछना चाहिए तो आप कभी भी सवाल पूछ सकते हो। देन किसी को दुख लग रहा है, अभी मैं जब बात कर रहा हूँ किसी को ऐसे लग रहा है कि नहीं मैं पागल हो रहा हूँ, तो वो सब मुझे बता सकते हैं। ये मैं अभी तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि मुझे सुनने के बाद लोगों को पागल जैसा लगे, हो सकता है ऐसे, तो डोर्स बंद कर देना, ठीक है? देखो टाइम बाउंड्रीज नहीं है, आप मुझे अभी भी इस सेशन के बाद भी कभी भी बात कर सकते हो। मेरा नंबर गूगल पे अवेलेबल है, तो आप कभी भी मेरे साथ बात कर सकते हो। कभी भी ऐसे लगा तो IT पार्क में आ सकते हो, IT पार्क में मेरा ऑफिस है, तो आप कभी भी आके मेरे से बात कर सकते हो। नहीं मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, उन्होंने सच में बंद कर दिया।
ठीक है, तो सब लोग यहाँ क्यों है? तो ये सवाल अभी सबके दिमाग पे, सबके चेहरे पे एक सवाल दिखाई दे रहा है मुझे। सब लोग यहाँ क्यों है? Why are we here? चलो छोड़ो, Why I am here, मतलब मैं नहीं, तुम। मैं तो आया हूँ तुम लोगों से बात करने के लिए, है ना? कोई बीच में से कोई, वो जो सिविल ड्रेस में, वो नहीं, वो शायद जैकेट पहना है। हाँ ये, हाँ तुम दोनों भी बताओ। हाँ आगे पीछे तुम दोनों, तुमने हाथ ऊपर किया था ना? हाँ चश्मे वाले। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो सकते? नहीं हो सकते तो भी ठीक है, बैठ के भी बात किया तो चलता है, हमारे इधर कोई डिसिप्लिन नहीं है। वेद देशमुख, क्या लगता है क्यों हो यहाँ पे? गेटिंग सम नॉलेज। उसके अलावा मुझे देख के क्या लग रहा है अभी कि नहीं, अभी नॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ तुम्हें पीछे, तुम सेम कॉपी पेस्ट। देखो बाकी कोई 50% पॉपुलेशन में से हो गए, नहीं 50% हो गए, बाकी भी 50% पॉपुलेशन है। आप बताओ। फॉरगेट, ये तो कॉपी पेस्ट आंसर हो गया, कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। मेरा एक्सपीरियंस, कुछ नया सीखने को मिल जाएगा जरूर। बोर भी हो सकता है किसी को, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने के बाद कुछ नहीं मिला। इज इट अ पॉसिबिलिटी? नहीं ऐसे, ये तो पता था सर आपको। देखो मैं बताता हूँ, तुमसे मैं शायद, तुम मिलेनियम वाले होंगे ना सर, 2000 के बाद वाले मैक्सिमम। तो बस मैं मिलेनियम के आगे वाला हूँ, भाई पिछले वाला हूँ। मेरा जब जन्म हुआ था तब, मतलब मेरा जन्म जब हुआ था तब गणपति विसर्जन था। तो गणपति विसर्जन हुआ रात को 10:40 को मेरा जन्म हुआ। ठीक है, फिर मैं हमेशा बोलता था कि मेरे जन्मदिन को कुछ नहीं है। तो क्या हुआ ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया। पर फिर मैं सोचा कि क्या हो सकता है, और क्या हुआ, तो और हुआ, स्वामी विवेकानंद ने जो सबसे फेमस भाषण दिया था मेरे भाइयों और बहनों, वो 11 सितंबर को था। फिर और सोचता था कि और क्या है, तो आचार्य विनोबा भावे, इनका जन्मदिन उसी दिन है। सो ढूंढने से क्या नहीं मिल सकता ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा जब नाम रखा गया अभिषेक, तुमको पता है ना, अभिषेक उस जनरेशन के सभी लोगों का नाम रखा, क्योंकि अमिताभ बच्चन बहुत फेमस था। तो मेरी बुआ की लड़की ने मेरा नाम रख दिया, क्यों? अभिषेक बच्चन। तो अभिषेक बच्चन तो हिट नहीं हुआ, तो आचार्य अभिषेक मैंने अपना नाम रख दिया। अभिषेक आचार्य सर नहीं, मैं मेरा आचार्य आगे रख दिया। फिर पीएचडी है नहीं ना, सबके पास पीएचडी है, अपने पास पीएचडी नहीं है, तो आचार्य सामने कर दिया तो पीएचडी हो जाती है। 31 अक्टूबर 1984 को मेरा नाम अभिषेक रखा गया। तो उस दिन इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई। तो इतनी ट्रेजेडी वाला जो बंदा है, वो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। सोचो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। 100 साल पुरानी बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं। है ना? तो अभी तुमको लगा होगा कि नहीं, आदमी जिंदा है, हम लोग जिंदा है। थोड़ा 12:15 बज गए, नाश्ते का टाइम हो गया था, हमने खा लिया और अभी हम लोग हंस रहे मतलब क्या है, जिंदा है। आदमी जब हंसता है तब वो एक्चुअली सोचता नहीं है, वो कंप्लीटली उसी इमोशन में रहता है कि नहीं, हंस रहा है, हैप्पी है। तुम हैप्पी हो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। सो ये क्या कुछ चीजें हैं, हमारी ग्रोथ के बारे में हमारे अवेयरनेस कितना है। क्योंकि क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे जनरेशन के वक्त ग्रेजुएशन के बाद हम लोग डिसाइड करते थे कि करियर क्या करना है। अभी वो फास्ट हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से अभी ये हो गया कि आप साइमल्टेनियसली एजुकेशन ले सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग ले भी रहे होंगे, कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कुछ कर रहे होंगे। तो हमारे साथ हम लोग क्या प्रॉपर और एजुकेशन ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हम लोग ये भी कर रहे हैं। तो हमारा ग्रोथ कैसे करना है, इसका अवेयरनेस क्या हमारे साथ है।
और ये अवेयरनेस लाने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं। तो दीज आर जस्ट सम पॉइंट्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मुझे पता है पढ़ना पसंद नहीं है, तो मुझे भी नहीं है, तो इट्स ओके। तो मेरा इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ कि मेरे बर्थ के साथ, मेरा नेमिंग सेरेमनी के साथ क्या क्या हुआ है वो मैंने बताया। डिजविज प्रोडक्शन मेरे कंपनी का नाम है, DIZVIZ। वाई डिजविज है ना, अभिषेक आचार्य प्रोडक्शन वगैरह अच्छा लगता था, लग सकता था, वाई डिजविज। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नाम चॉइस करने में बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि नाम किस तरीके से आप चॉइस करते हो, कौन सा नाम अपने बिजनेस को रखते हो, आपका प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो। तो डिजविज, डिजाइन विजुअलाइजेशन। और मेरी कंपनी कहीं पे भी हो, अफ्रीका में हो, होनोलुलु में हो, घाना में हो, है ना, न्यूयॉर्क में हो, कहीं पे भी ये कंपनी वहां की लगेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपनी कंपनी को नाम क्या देते हैं। तो वैसे ही आपके रेज्यूमे जो होते हैं ना, रेज्यूमे बनाते हैं, उसमें कैसे लिखते हो, आपने क्या क्या किया है, क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है, ये सब चीजें मायने रखती हैं और वो आप अपने रेज्यूमे में या आपके एक्टिविटी में या आपके छोटे वीडियोस में डाल सकते हैं। अभी 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है, करीब 3,500 स्टूडेंट्स को सिखाया है, 3,500। और करीब आप अभी कोई भी मूवी का नाम ले लो, कोई भी गेम का नाम ले लो, अभी गॉड ऑफ वॉर नाम के नई गेम आया है, उसमें मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने काम किया है। आज तक के सो सॉरी से लेके आप कोई भी फिल्म ले लो, कोई भी बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म ले लो, उसमें मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने काम किया है। PS1 ऑल ऑफ दोस फिल्म्स, बाहुबली, कटप्पा वगैरह सब। मेरी स्ट्रेंथ ये है, मैं बात कर सकता हूँ। मैंने 96 आवर बिना सोए काम किया है, 4 दिन बिना सोए काम किया कंटिन्यूअसली। ये मेरी स्ट्रेंथ है। अगर मुझे लगता है कि मैं किसी चीज को करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, तो मैं उतनी देर बैठ सकता हूँ। और वो भी जैसे कल मैं 2 बजे सोया, बट स्टिल आज 7 बजे उठ के काम किया। द रीजन इज कि मुझे लगता है कि मेरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा काम मेरे पैशन के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने इतने साल काम करने के बाद मुझे कभी नहीं लगा कि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको पैशन के साथ जोड़ दिया। मेरा पैशन ही मेरा काम है, बस दैट्स इट। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ। तो जिस दिन मैं मतलब 96 आवर्स काम किया, तो घाटकोपर में था, घाटकोपर से मेरे को अंधेरी जाना था, तो 340 नाम की एक बस निकलती है वहाँ से, तो मैं सीधा डेपो में पहुँच गया, क्योंकि बीच में एयरपोर्ट के पास मुझे उतरना था मेरे फ्लैट पे जाने के लिए। सो गया, लास्ट बस थी, तो उसने उठाया कि अरे तुम्हारा स्टॉप निकल गया, अभी ये लास्ट बस है। फिर दोस्त को बुलाया वहाँ से और फिर गया, और फिर दूसरे 2 दिन उठा ही नहीं। वो भी अपने काम का पार्ट है। देखो, काम करते वक्त सिर्फ काम करना है, पढ़ाई करते वक्त सिर्फ पढ़ाई करनी है, खाते वक्त खाना है, सोते वक्त सोना है, उस टाइम पे दूसरी चीजें नहीं सोचना है। ये मेरा सिंपल फंडा है। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ऑनलाइन जब पढ़े तो 3.5 घंटे का क्लास लिया है, और 3.5 घंटे वो भी कर रहे थे, मतलब काम कर रहे थे, ऐसा भी नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तुम जो भी चीज कर रहे हो, जैसे अभी लेक्चर में आए तो सिर्फ लेक्चर ही अटेंड करो, उस टाइम पे अपनी दूसरी तीसरी चीजों में मत जाओ। यही सिंपल फंडा है। देखो, डिफिकल्ट है, तुमको भी डिफिकल्ट लगेगा आगे जाके कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जब खाना खा रहा हूँ तो मोबाइल नहीं देखूं, गाना नहीं सुनूं, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन ना देखो। तो कभी मेरे से पर्सनल मिलने आना तो मैं तुमको बताऊंगा कि मुझे कितने नोटिफिकेशन आते हैं। करीब 1000 के करीब रोज नोटिफिकेशन आते हैं, मैं कभी नहीं देखता। फेसबुक पे 4,500-5,000 फॉलोअर्स हैं, एंड यूट्यूब पे 3,000 के करीब सब्सक्राइबर है, बिना कुछ डाले, कुछ वीडियोस नहीं डालते, कुछ नहीं, फिर भी है। पर फिर भी मेरा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रहता है, पर 0 है, मतलब मैं खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। 2 दिन का उपवास रखता हूँ, डिजिटल उपवास, उस दिन मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाता हूँ, नहीं जाना, बोली थोड़ी ना है, लेना ही पड़ता है, नहीं जाना। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है आप लोगों से, बस आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो जाएगी। कोई कैमरा से, डिजिटल कैमरा से फोटो निकाल रहा था, कैनन या निकॉन कोई होगा, तो आपको पता है एक लेंस होती है ना, कैमरा की लेंस होती है। ये लेंस इतनी थी, मेरे ख्याल से ये किट लेंस होगी, 1755 वाली कोई लेंस होगी, इतनी लेंस थी। लेकिन एक जूम लेंस होती है, राइट?
आपको पता है कि जूम लेंस में अगर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हिलता है तो वहां पे बहुत कुछ हिलता है। अगर नहीं होगा तो आजू बाजू में फोटोग्राफर्स होंगे, वो फोटोग्राफर्स से एक बार जाके देखो कि तुम्हारी जूम लेंस दिखा, तो जूम लेंस में यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मूव हुआ, वहां पे बहुत कुछ मूव होता है। तो शायद ये वर्कशॉप आपके लिए या ये सेमिनार आपके लिए यही जूम लेंस की तरह कुछ हो जाए, ये तुम्हारी लाइफ में कुछ डिफरेंस लाए, यही मेरी आप ये सेमिनार से या वर्कशॉप से एक्सपेक्टेशन है। ये थोड़ा सा क्लिक करना वहाँ पे उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर, नहीं बैक, उसके ऊपर क्लिक करना। तो एक बढ़िया सी फिल्म दिखाना ध्यान से देखना, और इम्पोर्टेंट Growing up in Skye, the cones for me have always been a very inaccessible place. There's an incredible mix that runs right the way along the top of them. And I've always wondered whether it would be possible to ride a mountain bike up there. पागल में से कोई एक बंदा म्यूजिक बड़ा अच्छा लगेगा तो अपनी रिंगटोन बना लो।
बनाते ना, आगे नहीं रहे तो ये सब कुछ है। दूसरे साइड में क्या होता है कि ये फिल्म जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा डाउन हो गया तब मैं ये फिल्म देखता हूँ। ये छोटा सा ही फिल्म है। तो वो क्या होता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, सब कुछ आते हैं। किसी लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स नहीं आए तो प्रॉब्लम्स करो, क्रिएट, तो खाली मत बैठो। रीजन मेरे एक दोस्त है, आप गूगल कर लेना, मैं हमेशा गूगल कर लेना जब बोल रहा हूँ तब आप गूगल कर भी सकते हैं। अशोक मुन्ने, अशोक मुन्ने, MUNNE। तो वो बंदे से मिलने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। रीजन इसकी रेलवे में उसका पैर कट गया, 6 महीने उसके पास कोई नहीं है, और अभी IIMs में लेक्चर्स देता है। हर मतलब इंडिया के हर IIM में वो उसका लेक्चर होता है। 1 लेग वंडर बोलते हैं उसको। एक पैर उसने लगा दिया, एवरेस्ट पे गया बिना ऑक्सीजन के, और बहुत कुछ है उसकी लाइफ में। वो बोलता है कि सर बोले कि एक बार अगर मैंने फाइट मारी तो 150 kg की बैक उधर गिरनी चाहिए। तो उसने करीब 14 मतलब अलग अलग टाइप के आर्ट सीखे, योगा और ये जो भी है, कराटे, जूडो, एवरीथिंग। एंड उसके बाद मुझे पता चला कि लाइफ क्या हो सकती है। और यही नहीं रहता है, 74 किलोमीटर ही है यहाँ पे, अमरावती रोड पे रहता है। उसको देखने के बाद लाइफ चेंज हुई, क्योंकि ये तो एटलीस्ट हम लोग बोल सकते कि इसने कुछ ट्रेनिंग्स लिया, कुछ लिया। छोड़ो, 6 महीने जो बंदा अपने घर में पड़ा हुआ है, उसके पास कोई नहीं है, उसके बाद में उसकी लाइफ कैसे हो सकती है, तुम सोचो। तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आए होंगे 101%, पर उस मोमेंट को हम लोग किस तरीके से लेते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, फोकस किस पे होना चाहिए? पैसा पैसा करता है, पैसे पैसा करती है, पैसे करती है, तो पैसा ही है सब कुछ। फाइनेंस, तुम्हारे लाइफ में से फाइनेंस निकाल दिया जाए तो तुम बोलने के लिए बहुत अच्छा है, नहीं यार मैं तो पैसे के लिए नहीं जॉब करता हूँ। ये वही लोग बोलते हैं कि जो बहुत पैसे वाले होते हैं। बहुत पैसे वाले लोग ऐसे बोलते ना, ऐसे लोग सुने क्या कभी कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए? तुमने कभी अपनी लाइफ में सुने कि नहीं पैसा वगैरह मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पैसा क्या हाथ का महल है, पैसा आज है कल नहीं, मेरा मेरी का डायलॉग। पर परसों है ना, परसों होगा तो नरसों नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, तो अपनी लाइफ को फोकस करो फाइनेंस के आजू बाजू। अपॉर्चुनिटी आती है कि तुम्हारे आजू बाजू में अभी कोई अपॉर्चुनिटी, किसको अच्छा डिजाइन वगैरह बनाना आता है कैनवा में वगैरह? 2 लोगों को, 3-4। मेरे हाथ में गन है, अगर किसी ने हाथ ऊपर किया तो उड़ा देता हूँ। ऐसा
डर क्यों रहे? अच्छे से हाथ ऊपर करो कॉन्फिडेंटली। और कोई डिजाइन बनाता है किसी और सॉफ्टवेयर में, कोई अच्छी रंगोली निकाल लेता है, कोई अच्छी ऐसे ड्राइंग कर लेता है, किसी ने अपने अपने कॉलेज की दीवारें पेंट कर दी। तो देखो अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्या होती है ना। मुझे पता नहीं था कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ आ सकती है। लाइक कि मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो ऐसे मेरे YouTube चैनल पे डाल दिया, एंड सडनली 21 अगस्त 2014 लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। 21 अगस्त 2014 तो वो वीडियो देख के किसी को लगा कि ये बंदा अपना काम कर सकता है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे पता नहीं था तब तक काम किस टाइप का है। उन्होंने बोला कि ये 0 माइल, शंकर नगर स्क्वायर, अंजनी स्क्वायर, यहाँ से मुझे एक मेट्रो जाते हुए दिखानी है। बोला ठीक है, हम तो उसमें माहिर है, कर ही सकते हैं। देखो मेट्रो मतलब लाइव हम लोग शूट किए, और इसमें से वो मेट्रो जाते हुए दिखानी है, तो पिलर्स डालने हैं, सब कुछ बनाना है ना नया। लोगों को, जो लोग है उसको मास्क आउट करना है। बोला ठीक है कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ दे गिव इट द चैलेंज। ये सिर्फ मुझे 5 दिन में चाहिए। अभी आ गया प्रॉब्लम। तो हम लोग तो चैलेंज से डरने वाले लोग है नहीं, तो हमने बोला ठीक है कर लेते हैं। एंड देन मेरा नागपुर मेट्रो का सफर शुरू हुआ, और जो आज तक चल रहा है। अभी भी मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो का काम हम लोग कर रहे हैं, और अभी समृद्धि का है, अभी जस्ट काम कंप्लीट किए। 2-3 दिन पहले मेरा समृद्धि हाईवे का डॉक्यूमेंट्री का काम खत्म हुआ, 11 तारीख को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चैलेंजेस अगर आप एक्सेप्ट करते हो, आपको जो डिजाइन दिखता है ना जिसमें आप बैठते हो, पुडिल स्टेशन, वो सब रिकॉर्ड किया हुआ है हमने। जो बाहर के ग्राफिक्स दिखते हैं वो सब डिजाइन हमने किया है। इवन तो मेट्रो का शेप भी हमने डिजाइन किया है। सभी को ऐसे लगता है कि बड़ी किसी कंपनी ने डिजाइन किया होगा, तो नागपुर का आप सर्च कर सकते हो, गूगल में सर्च करने के बाद सब कुछ आ जाता है। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना भी इंपॉर्टेंट है ना। कस्टमर, देखो आपके लिए कस्टमर हो सकते हैं कि मैं कस्टमर हो सकता हूँ आपके लिए, वाई? क्योंकि आप मेरे पास शायद जॉब मांगने आ जाओ, राइट? तो आपके पास कस्टमर कोई भी हो सकता है। आप कहीं अगर खुद का एम्प्लॉयमेंट शुरू करते, खुद का एंटरप्रेन्योर बनते हैं और आपका खुद का कुछ वेंचर शुरू करते हैं, तो वो वहां पे भी आप कस्टमर्स ढूंढते हो, who can be probable customers। तो वैसा ही आपके कस्टमर्स आपके बॉसेस भी हो सकते हैं। आप जिस टाइम पे जॉब करने के लिए, मैं अभी भी इंटरव्यूज देता हूँ, मतलब मुझे अभी MD के वगैरह इंटरव्यूज आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, उस टाइप के इंटरव्यूज आते हैं। मैं देता हूँ अभी भी इंटरव्यू। क्या फर्क पड़ रहा है? लिंक्डइन पे डाला है प्रोफाइल, इंटरव्यूज आ रहे हैं, इंटरव्यूज फेस करो। डर लगता है क्या? किस बात का डर? मुझे तो वैसे भी ज्वाइन नहीं करना है ना। ज्वाइन करना है क्या? मेरी कंपनी छोड़ के थोड़ी ना उधर ज्वाइन करना है। मेरी वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, 10 दिन में नेट पास किया हुआ उसका प्रोफाइल है, वो भी खुद का काम कर रही है, उसको भी नहीं कहीं ज्वाइन करना। मैं उसको बोलता हूँ कि बिल्कुल 101% किसी भी प्रोफाइल को एक्सेप्ट करो और उसका इंटरव्यू दो। इंटरव्यू देने के बाद आपको पता चलता है कि आप में क्या खामी है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो वो ऑप्शंस आप दे सकते हो इस तरीके से। अनसर्टेनिटी है क्या? अनसर्टेनिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना, बराबर है? इससे ज्यादा तो अभी मैं बता ही नहीं सकता। अनसर्टेनिटी लाइफ में अनसर्टेनिटी है, ठीक है, पर पूरा ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखो। मतलब उस टाइम पे हम लोग काम कर रहे थे, हमारा सोशल वर्क भी चला रहे थे। उस टाइम पे सुबह मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी फोन आता था, रेमडेसिविर के लिए भी फोन आता था, उसके बाद में कभी कभी घाट के लिए भी फोन आता था कि कहीं पे करो। सोचा ऐसी अनसर्टेनिटी पे हमने काम किया, बाहर निकल के भी काम किया। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता कोरोना में। तो ये अनसर्टेनिटी सब जगह आएगी, मेरे बिजनेस में भी आई। मुझे ऐसा लगा अभी क्या करेंगे, 2 महीने तो मैं भी ब्लैंक हो गया था कि अभी क्या करेंगे, आगे क्या होगा। 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, उससे क्या करेंगे, उसका रेंट कैसे पे करेंगे। पर ठीक है, 2 महीने के बाद अपना पूरा वापस से वो सेटअप किया कि अभी ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। और उस टाइम पे करीब 101 स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट इज हियर। कुछ स्टूडेंट से मिला ही नहीं, मैं आए नहीं वो मिलने के लिए, जॉब भी लग गया उनको, सब कुछ लग गया, आए नहीं मिलने के लिए।
क्योंकि उनको आने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि मैं तो 6 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बट वो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और मिल गई। बहुत सारे प्लान्स फेल हो गए थे, उसके जो सेकेंडरी प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट होना शुरू हुए। तो ये एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है अनसर्टेनिटी, ऐसे सिनर्जी। एक और एक कितना होता है? क्या एक और एक 110 भी हो सकते हैं। समझो तुम में से एक बंदा ले, देखो अभी क्या होता है, तुम में से एक बंदा दूसरे के बंदे के साथ अगर कुछ काम शुरू करता है तो वो एक और एक 2 हो सकते हैं, एक और एक 4 भी हो सकते हैं। लेकिन तुम जैसा बंदा अगर मेरे साथ काम करता है तो 110 भी हो सकते हैं। तुम जैसे मैडम और मैं साथ में अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करते तो 220 भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं सिनर्जी। आप अगर किसी चीज को काम करते हो तो हर बार ऐसा मत सोचो कि इसके बाद यही होगा, आप उसकी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड सिनर्जी। कितने फेसेस दिख रहे हैं इधर? है क्या फेसेस है क्या इसमें? दिखा क्या है कैरो? सात तो 11 वाले बताओ, 11वां क्या है? 10 है, राइट? तो 11 जिसको दिखे वो भी कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको ज्यादा दिखे वो भी इम्पोर्टेंट है। 11 तो दिख रहे हैं, 10 तो दिख रहे हैं आप लोगों को, मैंने भी 11 बोलते हैं। ऐसे एक्सरसाइजेस हमारे दिमाग को बराबर चालना देते कि नहीं यार, हाँ ये देखो वो देखो, इससे क्या हो सकता है, इससे नई चीजें एक्सप्लोर हो सकती है, राइट? सबके पास बुक्स वगैरह है क्या? पेन बुक्स सबके पास है? सबके पास है। हाँ, कोई एक बंदा आ जाओ इधर, या बंदी भी आ जाती है। देखो मैं बंदा और बंदी बोलता हूँ क्योंकि मुंबई स्टाइल में बात करने का आदत है मेरा। कोई भी आ सकता है, एनीवन। और अपनी बुक्स पेन, थोड़ा सा काम करवाता हूँ कभी कभी, अच्छा नहीं लगता मुझे। कोई भी आ जाओ। हाँ कोई भी आ जाओ। ये लोग ड्रॉ करेंगे, आप बताएंगे, ठीक है? ऊपर नहीं उठा, आप बताओ ये क्या ड्रॉ करना है, ठीक है? हाँ हाँ, जैसे ये क्या है आपको बताओ ऐसे, ठीक है? और फिर बताओगे कि यहाँ पे ये निकालना है, वहाँ पे वो निकालना है। इंस्ट्रक्ट करो आप, बताते जाओ। देखो अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए। अगर पास हो गए तो बॉटल लेके जाओ। हाँ, ये तुम्हारा ऐसा नेम प्लेट बन जाएगा जो पास हो गए उनका, ठीक है? हाँ तो स्टार्ट हो गया सबका? वेरी गुड। आपको उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ये जो बोलेंगे वो करना है आपको, ठीक है? नहीं एग्जाम नहीं है अपना, अपन थोड़ा टाइम ले सकते हैं, 2-4-5 मिनट का। बिल्कुल ऐसे कॉन्सेंट्रेट करो एकदम, जैसे हम लोग वो कॉन्वेक्स लेंस से वो पेपर के ऊपर करते ना, उससे क्या होता है? और कागज जल जाता है। हाँ चलो स्टार्ट। ओके, तो पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। करो। और ये नहीं बताना गलत हो गया सही हो गया, आप बता दो, वो बराबर करते रहेगा। फिर बॉटम राइट कॉर्नर से उसको ही मतलब अटैच करके ही सर्कल ड्रॉ करना है। बॉटम राइट कॉर्नर रेक्टेंगल का जो है उसको ही चिपक के ही एक सर्कल। बॉटम क्या होता है? नहीं
वो ठीक है, एक ही बार बताना ना, अब वो कर लेंगे, होशियार है अपने बंदे एकदम। ट्रायंगल बोला कि रेक्टेंगल बोला? फिर सर्कल के मिडल से ट्रायंगल लेफ्ट में जाते हुए एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। ट्रायंगल ड्रॉ किया। और एक दूसरे का मत देखो, वो जो बोल रही है वही देखो। एग्जाम नहीं अपना, किसी को 100 मार्क्स मिल रही नहीं, बॉटल ही मिलने वाली है। सर्कल के बॉटम मिडल से, हाँ। ठीक है। हम फिर लोग स्क्वायर के बॉटम से ट्रायंगल ड्रॉ करना है। नहीं, वो बताएंगे ना, और आप बॉटम लोग लेफ्ट फॉलो करो। कॉर्नर स्क्वायर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से ट्रायंगल। ट्रायंगल के बॉटम राइट कॉर्नर से फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ठीक है। अभी रेक्टेंगल के अपर राइट कॉर्नर से फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। देखते हैं। अरे जोड़ना था ना एक दूसरे को। रेक्टेंगल ट्रायंगल बढ़िया हो गया, लिखा वो। अच्छा हे वाला अभी बरोबर जातं है ना? हाँ बराबर आहे ना. थोडा नीचे का चुक सही है, चुका नहीं लिखा नहीं. आपको समझ में है? एक चीज ध्यान में रखो, ये देखो, मैं इसमें गलत नहीं बताया कहीं, लेकिन जो हम लोग देखते हैं वो हर बार बोल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग हमेशा बार बार पढ़ते हैं ना। मैंने तो आपको इमेज ही बताई थी ना, उसने तो इमेज ही बताई। उसने अगर राइट एंगल ट्रायंगल बताया होता तो भी तुमको प्रॉब्लम आती, क्योंकि वो लेफ्ट वाला था या राइट वाला था, इसमें प्रॉब्लम आती। तो हर बार हमारे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, और हम लोग जो बिजनेस के बारे में बोलते हैं या पढ़ाई के बारे में बोलते हैं या किसी भी चीज के बारे में हम लोग जो सोचते हैं वो हमेशा होता है, ये कंपलसरी नहीं। या कोई हमको जो बताता है वो भी हम लोग करें, ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। थोड़ा बहुत तो किसी ने अंदर निकाल दिए होंगे, किसी ने बाहर निकाल दिए होंगे, बहुत सारे ऐसे आए, राइट। तो ये एक्सरसाइज इसलिए है कि हमारा विजुअल ब्रेन, तुमको पता है ना, अपना लेफ्ट साइड जो है वो अपना राइट ब्रेन कंट्रोल करता है, और राइट साइड जो है वो लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। तो किसका राइट ब्रेन अच्छा है? जिन्होंने बोले थे कि अच्छे ड्राइंग कर सकते, अच्छे कैनवा पे अच्छे डिजाइन निकाल सकते, वो सब लोगों के राइट ब्रेन अच्छे कमांडिंग है। और जिन्होंने नहीं बताया उनके दोनों ब्रेन अच्छी है। टेक्निकल लोग कितना अच्छा काम कर सकते, कैलकुलेशंस उनको बता दिए और वो फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, इनका राइट ब्रेन नहीं है। मुझे ड्राइंग नहीं आता, फिर भी मैं एनिमेशन कर रहा हूँ। मुझे ड्राइंग नहीं आता, फिर भी मैं एनिमेशन कर रहा हूँ, और ठीक ठाक कर रहा हूँ, ऐसा बोल ही सकते ना, बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग राइट ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको कमांडिंग नहीं बना सकते। वेरी इजी, क्योंकि मैं ड्राइंग नहीं सीखा, इसका रीजन बताता हूँ। सिंपल रीजन है, रैंकर 1 to 5 में आने वाले, और हम लोग 2000 के पहले वाले लोग हैं ना, तो घर में मार मार के ड्राइंग वही नहीं करने का। घर में ड्राइंग वाज द इग्नोर सब्जेक्ट। ड्राइंग नहीं करना, अरे नहीं वो सर ने बताया नहीं करना, रंगोली नहीं निकालना, पेंटिंग नहीं करना, पढ़ाई कर।
तुम लोग लकी हो, है ना। तो हमारे पास साथ ये होता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा क्रिएटिव ब्रेन नहीं था। आप मेरे बारे में मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में ऐसे कभी भी पूछ लेना क्रिएटिव था कि नहीं था। तो आई वॉज अ बैक बेंचर, पर फ्रंट रो में बैठने वाला बैक बेंचर। तो बैक बेंचर एक मेंटालिटी होती है, बैक बेंचर एक मेंटालिटी होती है। वो बहुत सारे लॉन्ग वाले जो तुम्हारे काम रहते हैं वो शॉर्ट टर्म में कंप्लीट करते हैं। तो उसी को मतलब बैक पीछे बैठते इसलिए बैक बेंचर नहीं, पीछे बैठने वाले लोग बैक बेंचर नहीं है। वो एक माइंड सेट होता है कि आप किसी भी चीज को फास्ट कैसे कर सकते हैं, और बाकी की चीजें होती है इंक्लूड, वो आप लोगों को अच्छे से पता है। तो who wants to be an entrepreneur? किसको लगता है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें? तो आधी पॉपुलेशन है ऐसा मानते हैं। किसको जॉब करने का है? जॉब कितने लोगों को करने का है? जॉब तो सभी को करना। कहाँ करने का है? गूगल में करना है। और बाकी लोग? सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे, ग्रेट, गुड। और टेस्ला में काम करना है। टाटा। महिंद्रा। तुमको पता है वहां जाने के लिए अपने को रोड मैप क्या लगेगा? यस। क्या लगेगा रोड मैप? कुछ बनाया आपने, कुछ स्टार्ट किया टेस्ला में जाने के लिए, गूगल में जाने के लिए कुछ स्टार्ट किया? क्या किया स्टार्ट? रेलवे में जाने के लिए मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियर में। मुझे रेलवे का लोको पायलट बनना है। ओके। उसके लिए 10th पास और 12th पास चाहिए और डिप्लोमा चाहिए। कितने लोग अप्लाई करेंगे? बहुत सारे। तो उसमें तुम कैसे सुपीरियर दिखोगे? मैं प्रिपरेशन अच्छी करूँगा एग्ज़ाम की। तुमको समझ में आया ना क्वेश्चंस क्या होंगे? मतलब मैं जनरल बता रहा हूँ। अभी DRN का अभी एक 15 दिन पहले हमने एक प्रोजेक्ट खत्म किया। आपको पता है इटारसी से आगे जब अपनी ट्रेन आती है तो बहुत सारा स्लोप आता है, और उस स्लोप आने के बाद एक जगह जाके अगर ट्रेन नहीं रुकी तो आगे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो हमारे पास अभी जस्ट प्रोजेक्ट आया, मतलब प्रोजेक्ट आया तो मैं खुश हो गया। DRM ऑफिस में हम लोग जनरली रेलवे रिजर्वेशन क्लियर करने के लिए जाते हैं। हम लोग जाते हैं ना कि लेटर लेके सर देख लो थोड़ा क्लियर कर दो। तो उन्होंने बोला कि तेरा कोई भी किसी टाइप का रिजर्वेशन हो मैं क्लियर कर दूंगा, ये प्रोजेक्ट खत्म करके दो। तो हमने खत्म करके दिया। उसमें हमने 2 कंडीशन दिखाई कि 30 सेकंड में अगर यहाँ से यहाँ पहुंची तो ऑल ग्रीन होते हुए जाएंगे, और जैसे पहले पहुंची 30 सेकंड के पहले तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, सिग्नल स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे एक प्रोजेक्ट करके दिया। तो जैसे ये बताया कि मैं हमेशा क्या सोचता हूँ कि पॉसिबिलिटीज कितनी है, कि अगर आप कहीं अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के बाद उसके सक्सेसफुल होने के पॉसिबिलिटीज कितनी है। आपको पता है पैसा कौन सबसे ज्यादा कमा रहे? नहीं, वो तो है, लेकिन आप देखो जिसमें पॉसिबिलिटीज कमी है वही सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे। यू अंडरस्टैंड कि मतलब फल फ्रूट बेचने वाले तो पैसा कमा ही रहे, लेकिन वो पुराना वाला कम पैसा कमा रहा है, अभी नया वाला ज्यादा पैसा कमा रहा है, नए होटल ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज देखो, तो नए पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना जरूरी है। जैसे आपको अगर उधर जाना है तो कुछ बनाओ ऐसा जो आप उनके सामने प्रेजेंट कर सको कि सर ये ऐसा होने के बाद अगर आपकी ये ट्रेन स्लो नहीं होती है समथिंग लाइक दैट, अगर आप उसमें काम करोगे तो आपकी पॉसिबिलिटी। देखो स्किल क्या करता है ना, ये क्या है ना, अपनी तलवार को तेज करने वाला काम है। मैं जब आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं अपनी तलवार को तेज कर रहा हूँ। कैसे? अगर ऐसा हो सकता है कि किसी ने मुझे बोला कि ओके आपको टाटास के सामने प्रेजेंटेशन देना है, बिरलास के सामने देना है, मुकेश अंबानी के पास देना है, तो क्या हम लोग 30 सेकंड का प्रिपरेशन करते हैं। 30 सेकंड्स मतलब अपने आप को 30 सेकंड में कैसे इंट्रोड्यूस करें। मुकेश अंबानी मेरे 2 घंटे का तो लेक्चर सुनेगा नहीं ना, तो 30 सेकंड 1 मिनट, तो हम लोग क्या 1 मिनट प्रेजेंटेशन देते हैं, 1 मिनट प्रेजेंटेशन या 30 सेकंड। 30 सेकंड में प्रेजेंटेशन क्या, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक वीडियो चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए। हो गया ना वीडियो का प्रेजेंटेशन। तो मेरा नाम है अभिषेक आचार्य, आई एम फ्रॉम बिजनेस प्रोडक्शन, और किसी को भी वीडियो की जरूरत हो तो कृपया संपर्क करें।
दिस इज प्रोडक्शन IT पार्क नागपुर, खत्म 30 सेकंड, राइट? सो यू शुड नो कि पिन पॉइंट आपको कहाँ पे करना है, किसके पास करना है और कितने टाइम के लिए करना है। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर बनना है तो हमको ये सब चीजों की जरूरत है। भाई जैसे मैंने पूछ लिया है, मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे एक बंदा मिल गया, 2 बंदे मिल गए। तो ये 2 बंदे मिल गए और मुझे कोई मतलब पैसे वाला बंदा मिल गया और उन्हें उसने बोला कि ठीक है भाई तेरे को पैसे देता हूँ, तू पिक्चर बना। तो मैं किसकी पिक्चर बनाऊं? क्यों अक्षय कुमार? जल्दी खत्म करते हैं पिक्चर, तो प्रोडक्शन का टाइमिंग कम है, पैसा कम होगा और इसकी पिक्चर टिकटॉक भी चल जाती है। देखो तुमको ही पता है बिजनेस, राइट? तो मेरा आइडिया क्या है इंटरप्रेन्योर का, जैसे मैंने अभी बताया कि चलते घोड़े पे पैसे लगाओ, है ना? तो हु इज एन इंटरप्रेन्योर? गिव्स एम्प्लॉयमेंट, हैज बेटर बिजनेस एक्यूमेन। अभी देखो क्या होता है कि बहुत सिंपल बताता हूँ, मारुति मतलब अल्टो 800 मेरे पास है, ठीक है? तो मैं बता ही देता हूँ पहले, नहीं तो तुम सोचते रहोगे और ढूंढते रहोगे मेरी कार को, है ना? तो मुझे बताओ कि वो टियागो वगैरह गाड़ी किसके पास रहती है? दोनों के पास रह सकती है, बिजनेसमैन के पास भी रह सकती है और नौकरी करने वालों के पास रह सकती है। ब्रेजा तो इनोवा दोनों के पास। फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, क्यों बोल रहे हैं सर? मैं भी ले सकता हूँ, ऐसा नौकरी वाला बोल सकता है ना, मैं भी ले सकता हूँ। लेता है क्या? क्यों नहीं लेता है? उसका रीजन है कि हाई एंड वाली जो गाड़ियाँ होती ना, वो सिर्फ बिजनेसमैन ही कैरी आउट कर सकते हैं। तो अगर मुझे मतलब जॉब कर रहा हूँ और मुझे मर्सिडीज लेनी है, इट्स अ बेटर ऑप्शन कि मैं क्या करूँ? बस तुम ही आंसर दे सकते हो, मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं। तुमको पता है, तुम्हारे वो दिमाग में छुपा हुआ है, हमको सिर्फ बाहर निकालना है, बराबर है? एबल टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स, कितना अच्छा ये होता है ना कि आप दूसरों से काम करवा लेते हो। देखो मैं हमेशा किसी को पूछता हूँ ना बिजनेस क्यों करना है, तो एक ही आंसर होता है, मुझे लोगों के अंडर में काम करना पसंद है। तुमने भी यही सुना है? ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जितना गर्म जॉब में था ना, उससे मतलब -200 बिजनेस में आके हो गया ठंडा। क्यों? क्योंकि बिजनेस में हम लोगों को ऊपर बर्फ और इधर शक्कर, जबान पे शक्कर रख के बात करनी पड़ती है, तो काम करवा लेना पड़ता है। तो काम करवा लेना ये बहुत बड़ा आर्ट है और तुमको वो आर्ट लाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मेक्स मनी वाइल अदर्स वर्क। मैं यहाँ बैठा हूँ पर कोई मेरे लिए काम कर रहा है ना, हम लोग तो पैसा कमा ही रहे। टेक रिस्क। रिस्क है कि नहीं? 100% रिस्क है। हमने सरकारी इसमें जाएंगे, अपन इससे करवा लेंगे, अपना टिकट वगैरह कंफर्म करा लेंगे जब होगा। बट इट टेक्स रिस्क, बहुत रिस्क है हमारे साथ। और आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था तो उसमें कितने सारे रिस्क थे और बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर गए, है ना? बाइजूस, हमने मतलब हम लोग कितने अपने नागपुर के लैंग्वेज में मुजर, इतना सारा काम था कि बाइजूस वालों ने हमको ऑफर दी थी कि कुछ वीडियोस बनाओ हमारे लिए, तो हमने उनको मना कर दिया, नहीं अपने पास काम करने के लिए टाइम ही नहीं। सोचो बाइजूस, तो काम करने का रिस्क है और रिस्क के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। इनक्विजिटिव मतलब आप लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढ सकते हो। डील विद एम्बिग्यूटी, आप किसी भी चीजों को डील करने की एबिलिटी ढूंढ के निकालते हो अपने साथ। अंडरस्टैंड मनी, पैसे की वैल्यू आप समझते हो। एम्स एट मेकिंग प्रॉफिट, ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाऊंगा तो ही कुछ करूंगा। आपको पता है कि हम लोग एक 50 गर्ल्स का हॉस्टल चलाते हैं, मतलब उसमें कोई पैसा नहीं होता, लोग ही पैसा देते हैं, हम लोग पैसा कलेक्ट करते हैं। 50 गर्ल्स को हम लोग पढ़ाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन was started by our
हॉस्टल, मतलब नरेंद्र मोदी से जब हम लोग मिलने गए थे, हमारी हॉस्टल की लड़की है सृष्टि राउत करके, उसने वो कविता बोली और उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने वो कैंपेन शुरू किया और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्वीट किया और फेसबुक पे भी डाला। तो अभी भी हमारे दान पारमिता नाम की हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट है, दान पारमिता जिवाड़ा दान पारमिता। तो आप अगर फेसबुक पे सर्च करो तो विल गेट, वो पिन करके रखा है वो उनका फेसबुक का। सो ना आपको भी हिडन एबिलिटीज के बारे में भी धीरे धीरे पता चलेगा। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। मैं लॉन्ग टर्म गोल्स में हमेशा बिलीव करता हूँ। मुझे कल क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे हमेशा देखो, अभी एक 4 साल का कोर्स मैंने ऑनर्स डिजाइन किया, कंप्लीट कोर्सेज के सब्जेक्ट मैंने खुद डिजाइन किए, उसके क्या क्या लेक्चर्स होंगे और क्या क्या होगा उसमें, एग्जाम्स में क्या है, सब कुछ डिजाइन किया। 2 साल लगे मुझे, लेकिन मैंने खुद पूरा डिजाइन किया। क्यों? क्योंकि आगे बच्चों को क्या काम में आएगा इसका पूरा स्टडी करके ये काम मैंने किया। तो मेरा हमेशा गोल्स लॉन्ग टर्म होता है ना। अपने बाद अपनी एक ही बेटी है, बेटी बढ़िया आराम से वो सब कुछ जो मैंने कमाया है, जो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, उसको बढ़ाए और उसको आगे उसके ऊपर फोकस करें। हैज अ कांस्टेंट डिजायर टू इम्प्रूव। आज के लेक्चर में शायद मेरी कुछ गलतियां होगी, ये मुझे पता है। जो गलतियां हो गई होगी उसको इम्प्रूव कैसे करना है ये भी मैं हमेशा सोचता हूँ। सो आई एम नॉट परफेक्ट, और परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है। सो गूगल सेज अ पर्सन हु सेट्स अप बिजनेस और बिजनेसेस taking financial risk in a hope of profit is an entrepreneur, right? ये गूगल की डेफिनेशन है। The most important aspect of business is 50 रुपए है, 50 रुपीज है, दो ना, इतना टाइम निकालने के लिए लगा कैसे? बाकी लोगों को लगता है तो 9326976946 ये नंबर पे गूगल पे, फोन पे और बाकी चीजें कर सकते हैं। हाँ? कितने? 500 है, तो भी चलेगा, मिलेगा नहीं है? ठीक है, तो इसमें मुझे 200 रुपये दे के भूल जाना। तो उसको ऐसा लग रहा होगा उसको पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन वो अभी उसको वापस नहीं मिलेंगे क्योंकि एक बार मिल गए। उसने पैसे दिए, इसका मतलब क्या है? तो आपको अगर ट्रस्ट है तो ही आप लोगों से काम करवा सकते हो। तो अभी समझ लो ना, 1-1 रुपए सबकी फीस हो गई अपने पास आगे तैयार। देखो, आप लोग आपको सुन रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं करते। बिजनेस करते वक्त आप उसी के साथ बिजनेस करते हो, भले आपको लग रहा होगा आपके दोस्त के पापा है, आपके मतलब बहुत ही करीबी कोई दोस्त है, उसका होटल है, आप खाना खाने जाओगे क्या? अनलेस एंड अनटिल आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। बिजनेस करने के लिए ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ट्रस्ट इज अ स्मॉल वर्ड, बहुत ही स्मॉल वर्ड है। और कोई ट्रस्ट के बारे में भी बात कर रहा होगा, अदर टाइप बैकएंड में चलता ना अपना ये बट इट नीड्स सेकंड टू रीड। बस 1 सेकंड लगता है ट्रस्ट ये करने के लिए, मिनट टू थिंक, है ना? सर ने लिए 200 रुपए देंगे कि नहीं देंगे। अ डे टू अंडरस्टैंड। आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, डे टू अंडरस्टैंडिंग आप सर्चिंग करोगे, ये करोगे, लोगों को पूछोगे, देन लाइफ टाइम टू प्रूव। मुझे ये प्रूव करने के लिए कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, एक लाइफ टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और एक बार अगर ट्रस्ट हो गया तो देन कभी किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। जो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं लाइफ टाइम अवेलेबल रहता हूँ हमेशा। स्टूडेंट्स के लिए मेरे हमेशा लाइफ टाइम, कभी भी उनको जरूरत। अभी तो 13 साल मैं दादा बन गया, दादा बन गया, जैसे मेरे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट भी पेरेंट्स ये बन गए, टीचर्स बन गए, तो मैं दादा बन गया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट टेक्स टाइम। वो अभी भी बोलते हैं, मैं उनको लकड़ी से मारता भी था, मतलब बहुत क्रूएल,
जब ऐसे बुलेट वगैरह की मेरी आवाज़ आ गई तो भाग जाते थे, जाके प्रैक्टिस करते थे। और मेरा क्या है ना, टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है कि प्रैक्टिकली करना है, कोई लिखना नहीं है। मैं आपको डेफिनेशन नहीं पूछता कभी, आपको यहाँ पे तो सब डेफिनेशन वगैरह करना पड़ता है, मेरा कुछ है ही नहीं ऐसा। अरे बताओ वो कैसे करते हैं, चला निकाल, एक फ्लावर बना के दिखा, चलिए एक ह्यूमन बॉडी बना के दिखा, देखो बायोलॉजी ह्यूमन बॉडी, कार बना के दिखा, मेटल कार, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सब कुछ है। और सब कुछ होने के बाद भी इतना कुछ हम लोगों को सहना पड़ता है कि अरे यार ये तो क्या इजीली बन जाता है छोटा बीम। लोगों को तो एनिमेशन मतलब छोटा बीम ही लगता है। सो व्हाट डज सक्सेस एंटरप्रेन्योर सेल? आपको क्या लगता है कि जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या सेल करते हैं? पार्ले प्रोडक्ट और सर्विस क्या करते हैं? प्रोडक्ट दोनों भी। सर्विस एज अ प्रोडक्ट। आप पार्ले जी का नाम लिए, आपने मैकडोनल्ड का नाम लिया होता, आपने डोमिनोज का नाम लिया होता, आपको डोमिनोज 30 मिनट्स में नहीं मिलता तो आप डोमिनोज लेते क्या? नहीं। आपने अगर वो हमारे यहाँ केशव पोहे मिलते हैं वो देवनगर एरिया में, सुबह 7 बजे मतलब 7:30 बजे खत्म, तो अगर उसके पोहे अच्छे नहीं मिलते, पोहे तो अच्छे लेकिन सर्विस अच्छी नहीं है, सर्विस है उसको पता है लाइन में लगना है, कोई बीच में आके नहीं करेगा। तो इससे सर्विस एज अ प्रोडक्ट हर सेक्टर में, मतलब तुम जहाँ पे भी जाओ, तुम अपना अच्छा एक मैकेनिज्म बना लो, एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना लो, प्रोजेक्ट को अगर अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो और वो अगर सर्विस करने वाला होगा तो आपको सर्विस एज प्रोडक्ट काम में आएगा। व्हाट इज सर्विस? गुड सर्विस। तो ये कुछ तो ये है एक पाउडर। हाँ, कोई गाना बोल सकता है उसका? दूध की सफेदी। 1969 में स्टार्ट किया डोर टू डोर सेल। घर में आके वो रहते ना, हमारे पास आके सेल करके वैसे सेल किया 3 रुपए पर केजी, और क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर उसका 13 रुपए केजी बेच रहा था। फिर उसने डिफरेंशिएटर क्या था, तो इनोवेटिव था, क्वालिटी प्रोडक्ट था, इंडिजिनस था, पैकेजिंग, लो प्रोफाइल, मार्केटिंग, और फिर उसने गेम चेंज किया 1980 में। और फिर प्रोडक्ट फ्रॉम मासेस, मतलब बहुत सारे लोग देखो अभी भी तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर वाले जो भी होंगे दाद, वो निरमा लेके आओ, बोलते क्या? वॉशिंग पाउडर लेके आओ, निरमा लेके आना, डालडा मतलब वनस्पति घी होता है, जाओ डालडा लेके आओ। तो ये कुछ एग्जांपल्स है इनोवेशंस के, और फिर ये बिजनेस वैल्यू है उसकी, इनोवेशन, क्वालिटी, लॉट ऑफ थिंग्स। उन्होंने देखो कुछ करने के बाद उसका एक सोशल इम्पैक्ट भी होना चाहिए करके उन्होंने बैक टू सोसाइटी उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निकाली, निर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी निकाली, जिसमें वो लोगों को ये पढ़ाते हैं और निर्मा लैब में एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। तो आप एंटरप्रेन्योर लाइफ स्किल है, काफी सारी मतलब ये चीजें हैं कि जिसमें हम लोग, तो मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग हमेशा बोलते कि टाइम मैनेजमेंट, हाउ डू वी डू दिस? मेरे पास 24 घंटे और नरेंद्र मोदी के पास 48 घंटे, ऐसा कुछ है? मुकेश अंबानी के पास, किसी के तो पास होंगे। तो हमारे पास उनके पास टाइम सेम है, तो हम लोग और उन लोगों में डिफरेंस क्यों है? तो उनका टाइम मैनेज है, हमारा नहीं है। तो व्हाट इज टाइम? हम लोगों को पता है टाइम 4 डायमेंशन है, XYZ, वो जो एक्सिस है उसके बाद में 4 डायमेंशन है टाइम में। यूनिवर्सल है, इनवेरिएबल है, अनस्टॉपेबल है, इररिमिटेबल है, इंडिविजिबल है, और ये सब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। हम लोग टाइम पे क्यों ज्यादा फोकस करते हैं मैं तुमको बताता हूँ। टाइम, वो टाइम जो है वो कॉस्ट के साथ डायरेक्टली अटैच है। क्यों? अगर मैंने अपना टाइम वेस्ट किया तो मेरा सीधा नुकसान हो जाएगा एग्जाम में। मैंने अगर मेरा टाइम वेस्ट किया तो मेरी सर्विसेज जो है, मुझे जो डिलीवर करना है क्लाइंट को, वो इमीडिएटली डिले हो जाएगी मतलब मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी।
तो हमारा टाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा ये होता है, और क्वालिटी ऑब्वियसली कभी कभी हम लोग अगर कम टाइम में डिलीवर करना चाहें तो क्वालिटी का भी प्रॉब्लम होता है. तो देयर आर 3 काइंड ऑफ गोल्स इन लाइफ. पर्सनल गोल होते हैं, मुझे गोवा वगैरह जाना है, मुझे शादी करनी है, मतलब मुझे हो गई मेरी शादी. विद द ऑर्गेनाइजेशन वी वर्क, उनके साथ कुछ और गोल होते हैं. जैसे आप अगर मेरे साथ रहोगे तो बिजनेस को सर नेक्स्ट 2 इयर्स में हम लोग 100 लोगों की कंपनी बनाना चाहते हो गए. देन लॉन्ग रेंज एस्पिरेशन होता है, माउंट एवरेस्ट वगैरह चढ़ना है. तो हम लोग स्मार्ट गोल्स के बारे में बहुत बार सुन चुके होंगे. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड, राइट. हम लोग स्मार्टर गोल्स बोलते हैं. थोड़ा ये हम लोग सुने स्मार्टर गोल्स. एक्साइटिंग होने चाहिए गोल. स्मार्ट गोल्स तो होते हैं, तुमको बोल दिया मैंने कि नहीं तुमको एग्जाम में फर्स्ट आना है, ओके, पर उसमें एक्साइटिंग क्या है. हम लोग बोलेंगे कि तुमको जैसे तुम फर्स्ट आ गए तो हम लोग जाएंगे कोकन, गोवा वगैरह घूमने के लिए. तो हो गया एक्साइटिंग गोल. रिवार्डिंग होने चाहिए ना. एक्साइटिंग गोल कोकन, ये एक्साइटिंग है, तो मैं गोवा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ. रिवार्डिंग है, तुम लोगों को लेके गए वहां पे 5 स्टार होटल में रुका है. सोचो. तो हाँ, वो अभी सोचोगे जो लोगों को लगता है ऐसे कि ऐसा कुछ करना है, तो मैं हमेशा एक टैगलाइन है वो हमेशा याद रखता हूँ. कोट है कि great people doesn't do anything different, they do thing differently. राहुल द्रविड़ मेरा फेवरेट क्रिकेटर. क्योंकि राहुल द्रविड़ इज लाइक, राहुल द्रविड़ ने सबसे ज्यादा टेस्ट में गेंदें खेली, टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा बॉल्स खेली. एंड राहुल द्रविड़ किसी भी प्रोफेशन में जाता तो अच्छा ही करता, लेकिन क्रिकेट वॉज मतलब एक फॉर्चुनेट था कि वो क्रिकेट में आया. तो राहुल द्रविड़ के बारे में ये बोला जाता है कि देखो वो शोएब अख्तर बहुत दूर से आया, 160 के 155 के किलोमीटर से वो बॉलिंग डाल रहा है. जब बॉलिंग डालने के बाद ये सिर्फ इतना कर रहा है. सोचो एक बॉलर को कितना तकलीफ होती होगी ना. बॉल डाला, उसने खेला ही नहीं. सो लाइक ओके, वो बहुत, तुमने वो मैच देखो कभी भी यूट्यूब पे जाके उसके मैचेस देखो, बिल्कुल छोड़ दिए. तो छोड़ने के लिए पेशेंस चाहिए होता है. कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो प्रॉब्लम्स को फेस करना, और फेस करने के बाद उसको लेट इट गो करना. कभी कोई गुस्सा आता है ना बाजू वाले के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, आता है कि नहीं? हाँ, मुझे भी आता है. तो गुस्सा आने के बाद क्या कर सकते हैं? कुछ कर तो नहीं सकते, तो बेटर है छोड़ दो. हमने ऐसे ही किया. तो मेरे पास एक फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग चंद्रपुर वाले ना, तो एक डियर है हरिण. सुबह उठता है, हम लोग है ना, हम लोग हमेशा वो चंद्रपुर गए तो हम लोग पहले घूमने जाते हैं ताड़ोबा. तो एक डियर है, जब वो सुबह उठता है तो क्या करता है, वो ग्रास वगैरह खाता है और क्या करता है, दौड़ता है. क्यों दौड़ता है? शेर खाएगा करके. ये आ गया क्या शेर? तो याद रखो, अगर आप यहाँ से जाने के बाद आप डियर हो या शेर, शेर ने अगर वो उसको नहीं खाया तो वो मरेगा, और डियर को अगर नहीं दौड़े तो शेर खा जाएगा. तो मरना तो है और दौड़ना है. आपको डिसाइड करना है कि आपको शेर की जिंदगी जीनी है या फिर. ये फेमस कोट है क्रिस्टोफर मैकडोल का, कि जिसमें वो बोलता है कि अफ्रीका के बारे में बोला है, हमने ताड़ोबा के साथ कनेक्ट कर दिया, गजल के साथ बोला है, उसमें गजल बोलते है ना, वो बहुत जंप करते हैं, आपने देखा भी होगा. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी दूसरा दिन उगेगा ना, तो आपके पास कुछ चैलेंजेस रहेंगे. आपको दौड़ना ही है कंपलसरी, क्योंकि हम तो है ना, वो लाइफ लाइन होती है ना हमारी, वो हम लोग अपना हार्ट बीट गिनते ना, तो क्या होता है, वो टुक टुक होता है ना ऐसे,
जब वो फ्लैट हो जाती है इसका मतलब क्या है? तो जिंदा रहने के लिए भी ऊपर नीचे होता है, कभी हम लोग पास हो जाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं, कभी बैक लॉग रख जाते हैं, कभी है ना डीसी हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ खत्म हो गई। तो ऐसे प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में आएंगे, और आएंगे तो तुम कभी भी मेरे बारे में सर्च करना और मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा 101%। और मैं जो बोलता हूँ और जो मैं नहीं बोलता हूँ बस याद रखना। डायलॉग फिल्मी रहते हैं अपने, उसका रीजन है कि अपन फिल्म इंडस्ट्री में ही रहते हैं, रोज पिक्चर देखते हैं, लेकिन पिक्चर देखते वक्त उसके एस्पेक्ट को देखते हैं कि पिक्चर क्यों बनाया होगा, उसके पीछे की स्टोरी क्या होगी। राइट, फिर 2 अक्टूबर को हमारे को पता है क्या होता है, गांधी जयंती होती है। हाँ, सोचो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, प्रीशियस टाइम। एक्चुअली बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर इतने जल्दी बोल नहीं सकता। वी नीड टाइम एंड वी नीड स्पेस। तो अगर जब भी कभी आगे अगर हम लोग आपके टीचर्स सर और मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कभी आगे जाके वर्कशॉप करना हो तो मेरा ये लेक्चर ध्यान में रखो, आप अपने रजिस्ट्रेशन करना और फिर हम लोग एक वर्कशॉप रखते हैं, या तो यहाँ रखेंगे या तो हमारी प्लेस पे रखेंगे, जहाँ पे भी लेना है यू कैन डू अ वर्कशॉप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।